ओके सो इस सीरीज़ में हम लोग बीपीएससी में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं वो सॉल्व करेंगे। हर एक साल हर एक एडिशन में 10 क्वेश्चन आते हैं। आउट ऑफ 150 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो मैथ्स के होते हैं। तो हम लोग एक एक ईयर करके और उनको सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं 69 से, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन थे 141 से लेके 150 तक मैथ्स के थे। एक एक करके इनको देखते हैं। और मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दोनों इंग्लिश हिंदी में डाल दिया है, तो आप जो भी लैंग्वेज प्रेफर करते हैं आप उसमें पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन है। इसमें गेम एक वर्ड दिया हुआ है, उसको सिंबल में कन्वर्ट किया है। दूसरा वर्ड है बीड, उसको भी एक सिंबल में कन्वर्ट किया है। और एक तीसरा वर्ड है मेड, उसको सिंबल में क्या बोलेंगे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो गेम को इससे डिनोट किया, बीड को इससे डिनोट किया। तो इसमें जो कॉमन अल्फ़ाबेट है ना, कॉमन लेटर है, वो चेक करेंगे कि उसका सिंबल सेम है या नहीं। तो दोनों में ए कॉमन है और ई कॉमन है। यहाँ पे ए को डिनोट किया गया है डिवीजन से, और यहाँ पे भी डिवीजन से। ई को डिनोट किया है परसेंटेज से, और यहाँ पे भी परसेंटेज से। सो बेसिकली एक अल्फ़ाबेट के लिए एक सिंबल यूज़ किया गया है, और इसमें कोई अलग एक्स्ट्रा ऑपरेशन नहीं है, मतलब प्लस माइनस ऐसा कुछ और नहीं किया गया, बस सिंपल है, एक अल्फ़ाबेट एक सिंबल। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग इस मेड वर्ड का भी बना सकते हैं। लाइक एम फॉर यहाँ पे स्टार है तो स्टार हो जाएगा। ए फॉर डिवीजन था, डी फॉर मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस है, और ई फॉर परसेंटेज है। तो मेड का ये हो जाएगा, और ये हमारे ऑप्शन में ऑप्शन सी है। तो 141 का सी हो गया। ओके, बात है 142 में। ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो डायरेक्शन का जब भी क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले ये बना ले, ठीक है। तो इसमें ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, नॉर्थ के राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्यू ट्रैवल्स टुवर्ड्स ईस्ट, तो यहाँ अगर सेंटर है तो क्यू जो है वो पूर्व की दिशा में, सॉरी ये सेंटर है, क्यू पूर्व की दिशा में मूव कर रहा है। और एम जो है वो उत्तर की तरफ जा रहा है, नॉर्थ में। ओके, फिर बोल रहा है एस एंड टी ट्रैवल इन अपोजिट डायरेक्शन। एस और टी जो है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, बट एग्जैक्ट उसका उन दोनों का डायरेक्शन पता नहीं है, तो उसे हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हो। ये बोल रहा है कि टी ट्रैवल्स टुवर्ड्स द राइट ऑफ क्यू। टी जो है वो क्यू के दाईं ओर ट्रैवल कर रहा है। तो क्यू अगर इधर ट्रैवल कर रहा है, तो अगर इसका लेफ़्ट ओर जो होगा ऊपर होगा, और राइट ओर मतलब दाईं ओर जो होगा वो नीचे होगा, ठीक है। तो मतलब टी जो है वो नीचे ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, साउथ के डायरेक्शन में। और सेकेंड सॉरी सेकेंड स्टेटमेंट जो था कि एस और टी अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। तो अगर टी साउथ डायरेक्शन मूव कर रहा है तो एस मूव करेगा नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। अब ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। एम एंड एस ट्रैवल इन अपोजिट डायरेक्शन, गलत है। एस ट्रैवल टुवर्ड्स वेस्ट, ये भी गलत है। एस जो है नॉर्थ में मूव कर रहा है। टी ट्रैवल टुवर्ड्स नॉर्थ, नहीं, टी जो है साउथ टुवर्ड्स मूव कर रहा है। और डी बोल रहा है एम एंड एस ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन। हाँ ये सही है, एम और एस दोनों नॉर्थ की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक रमेश है, उसके पास 100 स्क्वायर यार्ड लैंड है, ठीक है। जो कि वो जो बढ़ जाता है 10, उसने अपने नेबर सुरेश से 10% ज़्यादा एक्वायर कर लिया है, ठीक है। तो 100 में 10% ऐड कर देना है, तो 10% ऑफ 100। इसको जब हम लोग न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 10/100 इंटू 100। ये 100 कैंसिल, 100 + 10 110। तो रमेश के पास 110 स्क्वायर यार्ड लैंड आ गया, ठीक है। और सुरेश के पास, सुरेश हु ऑल्सो ओन्स 100 स्क्वायर लैंड, सुरेश के पास भी 100 था, बट उसने 10 जो था वो तो रमेश को दे दिया। तो सुरेश के पास अब 90 स्क्वायर यार्ड बच गया, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन है कि आफ्टर 2 years ही सेल्स बैक 10% ऑफ द टोटल प्लॉट टू नेबर। 2 साल के बाद, आफ्टर
2 years रमेश जो है वो अपने लैंड का 10% वापस सुरेश को बेच देता है। तो अब इसके पास कितना था 110, 110 में से 10% माइनस कर देंगे, 110 माइनस 10% ऑफ 110, तो ये कितना आएगा 110 माइनस 10/100 इंटू 110। ठीक है, तो यहाँ से ये 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो 110 में से 11 जाएगा तो कितना बच जाएगा 99। तो अब रमेश के पास 99 एकड़ स्क्वायर यार्ड बच गया और ये सुरेश को बेचा है। तो सुरेश के पास था 90, ठीक है, और उसको 11 स्क्वायर यार्ड और मिल गया, ठीक है, जो रमेश ने बेचा है। तो इसके पास अब आ गया 101 स्क्वायर यार्ड। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, में से कौन सा सही है। रमेश लैंड इज़ मोर दैन सुरेश, रमेश के पास क्या ज़्यादा लैंड है, नहीं, रमेश के पास 99 है और सुरेश के पास 101 है। सेकेंड है रमेश लैंड इज़ मोर दैन सुरेश, हाँ, तो सॉरी सुरेश लैंड इज़ मोर दैन रमेश, हाँ, तो सुरेश के पास ज़्यादा लैंड है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 143 का आंसर बी। ठीक है, अब 144 पे आते हैं। ये बेसिकली इंग्लिश का क्वेश्चन है, पता नहीं इसको मैथ्स में क्यों दिया है, रिलेशन बस निकालना है कि कौन कैसे रिलेटेड है। तो ब्रीवरी और अल्कोहल तो रिलेटेड होता ही है और पेपर स्टेशनरी के अंदर ही आता है। तो बेसिकली ये मैथ से ज़्यादा इसका टेस्ट था कि आपको मिलीनरी और स्नोबरी का मतलब पता है कि नहीं। अगर आपको इनका मतलब पता और ये पता है कि ये शूज़ या ये हैट से रिलेटेड होते हैं तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये मैथ से ज़्यादा इंग्लिश है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके लिए आप बेसिकली अगर इस टाइप का BPSC कर रहा है तो फिर वो कैब भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा ताकि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो छूटे ना। ओके, क्वेश्चन 145, इसमें एक कुछ नंबर्स दिया हुआ है, सीरीज़ दिया हुआ है, ठीक है, और एक क्वेश्चन मार्क है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो जब भी एक नंबर सीरीज आता है ना तो हम ये बेसिकली ट्रायल एंड एरर मेथड से बनता है कि हम लोग इसके बीच का पैटर्न फाइंड करते हैं कि कैसे ये सारे नंबर्स एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर नंबर क्लोजली रिलेटेड हो ना तो काफ़ी चांसेस होता है कि प्लस या माइनस से रिलेटेड हो, और अगर नंबर काफ़ी बड़े बड़े हो लाइक 2 हो, 4 हो, और फिर उसके बाद 8 हो, 16 हो, काफ़ी डिफरेंस आ रहा है ना, तो हो सकता है कि वो मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न से रिलेटेड हो। बट यहाँ तो काफ़ी नज़दीक के नंबर है तो प्लस माइनस से होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो चेक कर लेते हैं 132 से कितना ऐड करेंगे कि 156 आएगा, 24, हाँ 24। फिर ये डिजिट नंबर पता नहीं है तो यहाँ पे कुछ ऐड नहीं कर सकते, यहाँ पे भी ऐड नहीं कर सकते, यहाँ पे ऐड कर सकते। ये डायरेक्ट 30 दिख रहा है और यहाँ पे 32 दिख रहा है। ओके, तो यहाँ हमें एक पैटर्न दिख रहा है कि ये 30 है, ये 32 है, यहाँ 24, तो यहाँ चांसेस है कि 26, 24 का 26 और यहाँ 28 होगा। ठीक है, फिर ये एक पैटर्न में आ गया। तो अगर 156 में हम लोग 26 ऐड कर दें तो कितना होगा 182। ठीक है, और इसको चेक करना है कि सही है कि नहीं, तो इसको 182 में 28 ऐड कर देंगे तो ये 210 आ जाएगा। हाँ, तो ये सही है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना इसमें कि यहाँ पे कुछ नंबर आया, ठीक है, फिर आपको सेकेंड लेयर पे जाना पड़ता है, इनका डिफरेंस निकालना पड़ता है। ठीक है, इस केस में तो सबका डिफरेंस 2 है, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। बट यहाँ हो सकता है 2, 3, 4 सम रैंडम नंबर, फिर थर्ड लेयर पे जाना पड़ता और उनके बीच का डिफरेंस निकालना पड़ता, तो ये लेयर बाय लेयर सॉल्व होता। बट PPSC में उतना टफ जनरली पूछता नहीं है, सिर्फ फर्स्ट लेयर या सेकंड लेयर से ही वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगर वैसा कोई क्वेश्चन किसी और ईयर में आया होगा तो वो भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 146, ये भी नंबर्स के पैटर्न पे है। ठीक है, तो एक स्क्वायर दिया है 3x3 का, इसमें कुछ नंबर्स दिए हैं और इसमें पूछ रहा है कि ये मिसिंग नंबर जो सेंटर में ये कौन सा नंबर यहाँ होगा। तो इसमें भी वही है, जैसे
ये था ना कि इसमें ट्रायल एरर से हमने सॉल्व किया था, इसमें भी ट्रायल एंड एरर से पैटर्न हमें ढूंढना पड़ेगा। तो इसमें दो तरह से पैटर्न होता है, या तो हॉरिजॉन्टली कोई पैटर्न हो सकता है या कोई वर्टिकली पैटर्न हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टली भी नंबर्स काफ़ी करीब करीब है और वर्टिकली भी नंबर्स काफ़ी करीब करीब है, तो दोनों तरह से पैटर्न हो सकता है। तो दोनों हम लोग चेक करके देख लेते हैं। पहले हॉरिजॉन्टली देखते हैं। तो 44 अगेन सेम चीज़ की नंबर नज़दीक नज़दीक है तो प्लस माइनस जनरली हम लोग यूज़ करके देखेंगे, ठीक है। तो 44 + 5 और इसको माइनस करना पड़ेगा, -12, ओके, ठीक है। अगर सबसे लास्ट रो में देखें तो ये 58 माइनस करना पड़ रहा है 23, हाँ, और यहाँ पे फिर प्लस करना पड़ रहा है 18। तो यहाँ पे कुछ और फैक्टर से प्लस माइनस हो रहा था और यहाँ पे कुछ और फैक्टर से हो रहा था। तो हॉरिजॉन्टली तो कोई मुझे पैटर्न दिख नहीं रहा, तो हॉरिजॉन्टली होने के चांसेस कम है, ठीक है। वर्टिकली देख लेते हैं एक बार। तो वर्टिकली यहाँ पे +8 होगा और यहाँ पे +6 होगा, ओके। यहाँ पे +4 होगा और यहाँ पे +12 होगा। वर्टिकली भी कोई पैटर्न नहीं है, 8, 6, 4, 12, ठीक है। तो जब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली डायरेक्ट कोई पैटर्न ना दिखे ना, तो उसके बाद हम ये कर सकते हैं कि इसमें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई प्राइम नंबर है, क्या कोई स्क्वायर नंबर है, क्या कोई क्यूब है, या कोई किसी का मल्टीप्लिकेशन है, या कुछ कॉमन फैक्टर है इसमें, या फिर कुछ यूनिक है। ऐसा हम देखने की कोशिश करेंगे। तो जैसे अगर इसमें देखें तो ये 4 × 11 है, ये 7 × 7 है, ये प्राइम नंबर है, ये 2 × 26 या 4 × 13 लिख सकते हैं, ये भी एक प्राइम है। ये 2 × 29 है, ये 7 × 5 है और ये भी एक प्राइम है। तो ये सारे तो प्राइम है, बट इधर नहीं है, तो प्राइम का तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा। ऑल्सो हाँ, इसमें ये है कि 7 यहाँ भी आ रहा है, 7 यहाँ भी आ रहा है, 4 यहाँ भी आ रहा है, 2 यहाँ पे आ सकता है ना, 2 × 22, तो 2 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। बट इनसे कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये 22 है, ये 26 है और ये 19 है। तो ये नंबर 22 कैसे आया, इस 22 को लाने के लिए इन दोनों नंबर का हमें यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर 2 हॉरिजॉन्टली मतलब सब में कॉमन है, ठीक है, तो मतलब इसमें कुछ पैटर्न है, ठीक है। तो हमें जो नंबर पे पहुंचना है वो 22 होगा और इस केस में 29 होगा, ठीक है। और वो इन दोनों से पहुंचना है, तो इन दोनों को प्लस या माइनस भी करेंगे तो ये 12 होता है, 22 तो नहीं होगा और यहाँ पे भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। बचता है यहाँ पे हाँ 7 और ये 7, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर ये पता कर ले कि ये दूसरा 7 कैसे आया और ये 5 यहाँ पे कैसे आया है, तो ये नंबर भी निकल जाएगा। तो क्या इन दोनों नंबर से हम 7 पे आ सकते हैं? हाँ, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 7 होगा। तो सेम यहाँ पे भी होना चाहिए कि 58 को 53 से सब्ट्रैक्ट किया तो 5 आ गया, तो सही है। तो बेसिकली यहाँ पे जो नंबर होगा वो 7 × 52 और 41 का डिफरेंस होगा, और ये कितना डिफरेंस है, 11। तो यहाँ पे जो नंबर होगा वो 77 होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली मैं आपको डायरेक्ट आंसर भी बता सकता था, या सबसे पहले ही बता सकता था कि 7 × 7 करके या ये कॉमन ये करके सॉल्व हो जाएगा। बट एजेंडा वो नहीं है कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करना, पर्पस ये है कि एक क्वेश्चन के थ्रू हम पैटर्न सीख सकें कि कैसे सोचते हैं, और ताकि एग्ज़ाम में थोड़ा अलग क्वेश्चन भी आए तो वो सॉल्व हो जाए। और इस टाइप के क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करने हो ना, तो बीपीएससी में तो 1 ही 2 क्वेश्चन पूछता है, बट एसएससी सीजीएल जो होता है ना, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी होते हैं। तो उनके पीवाईक्यू से आप इस टाइप के क्वेश्चन ये या फिर इस टाइप के क्वेश्चन पीवाईक्यू से
प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि बीपीएससी में एक दो भी आए तो वो गलत ना हो। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 147 इसमें बोल रहा है कि स्टेटमेंट दिया है और कंक्लूजन दिया हुआ है, और स्टेटमेंट के थ्रू कौन सा कंक्लूजन डिराइव हो रहा है। ओके, ठीक है। तो स्टेटमेंट है कि वनडे क्रिकेट मैच में टोटल रन 200 बना। ठीक है, इसमें से 160 जो है स्पिनर्स ने बनाया, बाकी 40 रन अदर प्लेयर्स ने बनाया। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन में ये पहला बोल रहा है कि 80% ऑफ द टीम कंसिस्टेड ऑफ स्पिनर्स। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है ना। मान लेते हैं कि 11 प्लेयर की टीम थी, ठीक है, उसमें से 2 ही स्पिनर था, और 2 स्पिनर ने मिलके 160 रन बना दिया। 160 रन तो कितने भी लोग मिल के बना सकते हैं, 2 या फिर मान लो 3 लोग थे, 3 लोगों ने ही मिल के 160 रन मार दिया। तो रन से आप नंबर ऑफ प्लेयर तो डिसाइड नहीं कर सकते ना, कि ऐसा तो फिक्स नहीं है कि स्पिनर है तो वो इतना ही रन मारेगा, कोई भी कितना मार सकता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ एक कैंसिल आउट हो जाएगा और सी भी कैंसिल आउट हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है कि द ओपनिंग बैट्समैन फॉर स्पिनर्स। नहीं, ये भी ज़रूरत नहीं है ना। ऐसा हो सकता है कि ओपनिंग बैट्समैन आए, वो 10 रन मारे, 5 रन मारे, फिर सारे आउट हो गए, और फिर एंड में स्पिनर्स आए और वो सारे मिलके 160 रन मार दिए। अगेन स्कोर का कोई बैट्समैन के ऑर्डर से रिलेशन तो है नहीं, तो सेकंड भी गलत होगा, तो ये बी भी गलत होगा। तो बचता है डी, कि ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन 148 पे। इसमें अगेन वो फॉर 141 में ये दिया हुआ था कि एक वर्ड दिया हुआ था, उसको सिंबल में कन्वर्ट किया था। इसमें दिया हुआ है कि वर्ड दिया हुआ है, उसको नंबर्स में कन्वर्ट किया। ठीक है, ग्रेट को नंबर में कन्वर्ट किया, मॉन्क को नंबर में कन्वर्ट किया, और विगरस को नंबर में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले ये ड्रॉ करना है, ये ABCD से लेके M तक, और फिर यहाँ से रिवर्स करके N से लेके Z तक और नंबरिंग करना है। ये रिवर्स क्यों करना है, ये इसी क्वेश्चन में पता चल जाएगा कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। बट जनरली ऐसे ही करना है, क्योंकि कभी भी ये यूज़ हो सकता है। ठीक है, बहुत लोग ऐसे करते हैं कि A से लेके डायरेक्ट Z तक करते हैं और 1 2 3 ऐसे साइन करके 26। नहीं, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे N के बाद उल्टा करके वापस रिवर्स ऑर्डर में जाना है। ठीक है, अब देखते हैं ये कैसे होगा। ओके, तो ग्रेट को, हाँ, तो इसमें तो एक ये होता है कि डायरेक्ट जो नंबर अल्फ़ाबेट होता है ना, उनका डायरेक्ट नंबर असाइन किया हुआ होता है, या फिर उस नंबर में कुछ प्लस माइनस करके या स्क्वायर या मल्टीप्लिकेशन करके असाइन किया हुआ होता है। तो पहले तो सबसे सिंपल ये है कि हम लोग देखेंगे कि किस अल्फ़ाबेट के लिए वो क्या है। लाइक जी का नंबर यहाँ पे 7 है और यहाँ 7 दिया हुआ है, तो मतलब बेसिकली उन्होंने कोई ऑपरेशन नहीं किया, 7 की जगह 7 रख दिया। उन्होंने वो ऐसे भी कर सकते थे कि जी को 7 × 2 = 14 कर देते। ठीक है, वो सब नहीं किया, डायरेक्ट उसका वैल्यू पुट किया। ठीक है, ये आगे भी कंफर्म हो जाएगा। लाइक आर का वैल्यू 18 है, तो आर की जगह उन्होंने 18 रखा है। ठीक है, ई का वैल्यू 5 है, बट ई की जगह वहाँ पे 2 या 22 है। ठीक है, तो ऐसा होता है ना जनरली कि जब ये अल्फ़ाबेट 2 टाइप के होते हैं। एक होता है वोवेल, जो कि AEIOU होता है, और बाकी होते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो जनरली ये डिफ़िकल्ट करना होता है, तो ऐसा करते हैं कि वोवेल को किसी और पैटर्न से अरेंज करते हैं और कॉन्सोनेंट को किसी और पैटर्न से अरेंज करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे वोवेल और कॉन्सोनेंट का, अगर हमें पैटर्न मिल ना रहा हो। तो ई जो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वोवेल है, GR कॉन्सोनेंट था। ठीक है, तो ई के साथ इन्होंने कुछ और किया है। तो हाँ, तो अभी जो मैंने बताया था कि उल्टा लिखना है वापस रिवर्स ऑर्डर में उसका बेनिफिट यहाँ दिख रहा है कि ई के अपोजिट में V है और उसका प्लेस वैल्यू 22 है, तो इन्होंने बस उसके अपोजिट वाले अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू डाल दिया, तो ई का इन्होंने 22 रखा है। ठीक है, तो ए का भी क्या होगा, इसके अपोजिट Z है और उसका वैल्यू 26 है, ए का 26 हो गया, और टी कॉन्सोनेंट है और डायरेक्ट 20 हो जाएगा, तो टी का 20 है। सेम चीज़ हम इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं, मॉन्क M फॉर
13 13 ओ जो है वॉवेल है, तो ओ के अपोजिट में एल है, उसका वैल्यू 12 है, 12। एन फॉर 14 14, के फॉर 11 11। तो मॉन्क हो गया। अब हो गया विग्रस, हमें विग्रस का बताना। तो वी फॉर 22 22, आई हमारा वॉवेल है, तो आई 9, आई के अपोजिट आर है, तो ये 18 हो जाएगा। ठीक है, फिर जी के लिए 7, फिर ओ के अपोजिट वॉवेल है, तो एल 12 हो जाएगा। यहाँ तक ओ तो हो गया। हाँ, एक और चीज़ कि इसमें ना पूरा अगर लंबा है तो सारे लेटर को लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम लिखते जाए ना, वैसे वैसे हम ऑप्शन चेक करते जाना चाहिए, ताकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लेटर्स में ही वो ऑप्शन एलिमिनेट होकर आंसर आ जाता है। लाइक अगर यहाँ तक भी हम देखें, ओ तक हमने डिकोड किया है, तो 2 है, 2 है, यहाँ 2 1, ये गलत हो जाएगा। 2 है, 2 1 है, गलत। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। उसके बाद है 18, यहाँ भी 18 है, यहाँ भी 18। ठीक है, उसके बाद है 7 7 7, उसके बाद है 12, यहाँ 12 है, यहाँ 13 है, तो ये भी गलत। तो हमने पूरा सॉल्व भी नहीं किया, बट हमें आंसर मिल गया। तो इससे क्या होगा, हमारा टाइम बच जाता है। बट अभी के लिए अभी कंफर्म होना है, तो आगे भी सॉल्व कर देते हैं। आर का 18 हो जाएगा, ओ का अगेन वॉवेल है, अपोजिट 12 हो जाएगा। यू भी वॉवेल है, तो यू के अपोजिट एफ है, वो 6 होगा। एस का डायरेक्ट वैल्यू 19 हो जाएगा। तो 12 के बाद 18 12 619, 18 12 619, तो इसका आंसर ए हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। इसमें कुछ ग्रुप्स दिए हैं, ठीक है, और उन ग्रुप में कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है, और किसी एक में वो पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। तो हमें वो जिसमें फॉलो नहीं हो रहा वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जब भी अल्फ़ाबेट्स दे तो हमें ये ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स को नंबर में ही कन्वर्ट करने पे हमें कोई पैटर्न मिलेगा। ठीक है, तो इसी टेबल का हम हेल्प लेंगे यहाँ पे। तो मैंने ऑलरेडी सारे अल्फ़ाबेट्स का वो वैल्यू असाइन कर दिया इस टेबल के थ्रू। क्यू का 17 होता है, डब्ल्यू का 23 होता है, जेड का 26 है, और बी का 2 है। ठीक है, तो पैटर्न देखते हैं। इसमें +6 हुआ है, 17 + 6 23। फिर इसमें +3 हुआ है। और हाँ, जैसे इसका एक और फ़ायदा जो मैंने बताया था कि रिवर्स करके वापस लिखना है, तो जब Z ख़त्म हुआ तो वापस से ABCD स्टार्ट होगा। ठीक है, तो लाइक Z हुआ तो इसके बाद वापस से होगा, तो ये 27 28 नहीं होगा। लाइक अगर Z के बाद +1 कर दूँ तो A होगा, +2 कर दूँ तो वो B पे आ जाएगा। 1 2 1 2 3 4। ठीक है, तो ऐसे। हाँ, तो अगर मैं 26 में +2 कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 28 है, नहीं। 26 में अगर +2 मैंने किया तो B पे आया। ठीक है, वैसे ही अगर इसका भी देखें, जो दूसरा ग्रुप है BHKM, इसमें भी सेम फॉलो हो रहा है, 6 + 3 + 2। तो मतलब ये तो पैटर्न है। ठीक है, +6 +3 +2 का। ठीक है, अब ये देखना है कि बाकी जो 2 ग्रुप बचे हुए हैं उनमें कौन ये फॉलो कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। जो फॉलो करेगा वो ग्रुप का पार्ट होगा, जो फॉलो नहीं करेगा वो ऑड वन आउट होगा। ठीक है, तो जो WCGJ है वो फॉलो नहीं कर रहा है। 23 था, उसके बाद 3 आया, तो ये +6 कैसे हुआ। तो 23 था और उसके बाद C आया ना, +1 +2 +3 +4 +5 +6। ठीक है, तो ये +6 हुआ। फिर 3 के बाद तो नॉर्मल है, +4, तो यहीं ब्रेक हो गया। यहाँ +3 था, यहाँ पे +4 आ गया, तो ये ऑड वन आउट है। कंफर्म करने के लिए लास्ट ग्रुप भी देख लेते हैं, MSVX। तो इसमें भी 13 19 22 24 आता है, और इसमें भी सेम पैटर्न फॉलो होता है इनके जैसा, +6 +3 +2। तो इसका आंसर C हो जाएगा। WCGJ जो है वो ऑड वन आउट है। ओके, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। ये अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, अगेन ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम ये ड्रॉ करेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ओके, अब एक एक करके ड्रॉ करते हैं कि 4 ब्रांचेज ऑफ कंपनी आर लोकेटेड एट MNOP 4 पॉइंट है जहाँ पे कंपनी के 4 ब्रांचेज लोकेटेड है।
m जो है वो n के नॉर्थ में है, मतलब अगर n यहाँ है तो m इसके नॉर्थ में है, और ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, ठीक है। फिर बोल रहा है P इज़ इन द साउथ ऑफ O, मतलब O अगर यहाँ है तो P उसके साउथ में है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, ठीक है। और ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ओके। फिर बोल रहा है कि N इज़ इन द साउथ ईस्ट ऑफ O, ठीक है। N जो है वो O के साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट पहले हमें डायरेक्शन से बनना पड़ेगा। साउथ ईस्ट मतलब साउथ और ईस्ट के बीच से जो बीचों बीच जो डायरेक्शन किया गया होगा ना, ये टोटल ये 90 डिग्री होता है, ये 90 होता है, ये 90 होता है, ये 90 होता है, तो बीचों बीच जाएगा तो ये कितना होगा 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन होगा साउथ और ईस्ट के बीचों बीच 45 डिग्री पे, इसको हम साउथ ईस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो N जो है वो O के साउथ ईस्ट पे, तो O अगर यहाँ पे है, ठीक है, इसको सेंटर माना है, तो इसके साउथ ईस्ट पे यहाँ पे N होगा, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। अब हमारे पास चारों ब्रांच का पोजीशन आ गया, बट इन दोनों को कंबाइंड करना है, ठीक है। तो N यहाँ पे, यहाँ इस फिगर में यहाँ है और इस फिगर में यहाँ, तो इस फिगर को उठा के अगर हम इसमें कंबाइंड करें तो ये ऐसा बन जाएगा, N के नॉर्थ में M था 4 किलोमीटर पे, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल डायग्राम बन गया। अब इसमें पूछ रहा है डिस्टेंस बिटवीन M एंड P, M एंड P के बीच में डिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए मैंने बड़ा सा एक डायग्राम पहले से बना के रखा है ताकि इजीली समझ आ जाए। सेम डायग्राम है, P O N M, बस मैंने यहाँ पे चूँकि डॉटेड लाइन से ये ट्राइंगल में बनाना पड़ेगा, तो डॉटेड लाइन मैंने ज्वाइन कर दिया और इन पॉइंट्स का नाम दे दिया, इसका नाम मैंने Q दे दिया है और ये पॉइंट मैंने R का नाम दे दिया, ठीक है। डायग्राम सेम है, ठीक है। तो अब हमें निकालना है MP निकालना है ना, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में MQP, ठीक है। हाँ, इसमें हमें ये पता है ये 45 डिग्री है, यहाँ पे ये बताया था ना साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ये 45 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये सॉरी, ये 45 डिग्री है, ठीक है। ये 90 डिग्री है, दो डायरेक्शन परपेंडिकुलर एक दूसरे के, तो 90 डिग्री है, ठीक है। तो MPQ ट्राइंगल में हमें MP निकालना है, तो अगर हम PQ पता चल जाए और MQ पता चल जाए तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं MP, ठीक है। और MQ पता होने के लिए हमें MN ऑलरेडी पता है, MN यहाँ पे दिया हुआ है 4, ठीक है। तो हमें बस NQ निकालना होगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, हाँ, तो PQ हम कैसे निकाल सकते हैं, PQ और RN इक्वल होगा ना, दोनों पैरेलल है, ठीक है। बस उनके बीच का डिस्टेंस कुछ है, बाकी चूँकि पैरेलल है तो दोनों का लेंथ सेम होगा। तो इस ट्राइंगल में अलग से एक बार बना देता हूँ, ये ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे O है, ये N है, ये R है, इस ट्राइंगल को बनाया मैंने, ठीक है। और ये 45 डिग्री है, ये इसलिए बताया क्योंकि मुझे NR निकालना है, ठीक है। NR अगर निकल गया तो यही PQ हो जाएगा, ठीक है। और ये है हमारा 1 किलोमीटर। तो हमें ट्रिग्नोमेट्री पता है, 3 होते हैं, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है और टैन थीटा होता है। बेसिकली साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस और टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। इस ट्राइंगल में ये हाइपोटेनस है, ठीक है, 90 डिग्री के जो अपोजिट होता है वो हाइपोटेनस होता है, और इस एंगल के जो सामने होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस हो गया, ठीक है। तो हमें H पता है हर एक केस में, 1 पता है, ठीक है। हमें निकालना है P, ठीक है। तो हमें साइन थीटा यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और थीटा कितना है 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री इजकल टू P बाई H का वैल्यू 1 है, और साइन 45 का डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2, तो P आ गया यहाँ से 1/√2, यानी ये 1/√2 है RN, यानी PQ कितना है 1/√2, यूनिट क्या था
किलोमीटर। वैसे ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ मैथमेटिकल चल रहा है, तो ये 1/√2 हो गया। ठीक है, तो एम पी क्यू का ट्राइंगल का एक साइड तो हम निकाल लिया। ठीक है, अब हमें दूसरा निकालना है कि एम क्यू कितना होगा। एम क्यू में हमें एम एन पता है, ये होगा 4 है। ठीक है, हमें एन क्यू निकालना है, तो एन क्यू कैसे निकलेगा, तो हमें ये पूरा पता है, ये 2 दिया हुआ था, ओ और पी के बीच का डिस्टेंस 2 है। ठीक है, तो अगर इस पूरे में से हम इस डिस्टेंस को माइनस कर दे ओ आर को, तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा आर पी, और यही डिस्टेंस एन क्यू के इक्वल होगा। ठीक है, तो अगेन हमें पहले क्या निकालना है, ओ आर निकालना है। तो सेम ट्राइंगल, इसी ट्राइंगल जो हमने बनाया था ओ आर एन, इसमें यूज़ करेंगे। इस बार में हमने आर एन निकाला था, इस बार में ओ आर निकालना है। ठीक है, तो ओ आर निकालने के लिए बेस और हाइपोटेनस के बीच का रिलेशन चाहिए, और बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन आता है कॉस थीटा से, और थीटा अगेन 45 डिग्री है, तो कॉस 45 डिग्री इक्वल टू बेस हमें निकालना है, हाइपोटेनस 1 होगा, और कॉस 45 डिग्री भी 1/√2 होता है। तो यहाँ से बेस भी 1/√2 आ गया, मतलब ओ आर भी जो है, जो कि बेस था, वो 1/√2 आया, ये भी 1/√2 आया। ठीक है, तो फिर ये आर पी कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा ना 2 माइनस 1/√2 आर पी, और यही जो आर पी था यही एन क्यू है, 2 माइनस 1/√2। ठीक है, तो फाइनल हमारे पास एक ट्राइंगल आ गया। ठीक है, ये एम था, ये पी है, ये क्यू है। ठीक है, पी क्यू था 1/√2, और एम क्यू है 4 + 2 माइनस 1/√2, ये 4, और इसमें ये प्लस कर देंगे 2 माइनस 1/√2, और हमें निकालना है ये एम पी। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, एम पी स्क्वायर इक्वल टू एम क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, एम पी स्क्वायर तो हमें निकालना ही है। ठीक है, एम क्यू कितना दिया हुआ है, 4 + 2 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का पी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, एम पी यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा, अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड स्क्वायर रूट हो जाएगा। 4 + 2 ये हो जाएगा 6 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस ये 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इस पर ब्रेक हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1/√2 का स्क्वायर 1/√2 माइनस 2 × 6 × 1/√2, और ये प्लस हाफ यहाँ पे 1/2। ठीक है, अब ये होगा कि हाफ ऐड होके 1 हो जाएगा, और 36 ये 37 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस ये √2 से ये 2 कैंसिल होगा, तो ये 6√2 बच जाएगा। ओके, तो इसको सॉल्व करना है। √2 का हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पता है 1.4 होता है। ठीक है, इसमें 6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8.4 आएगा, यानी 37 माइनस 8.4, जो कि आएगा 37 में से अगर माइनस करें हम लोग 8.4, तो ये 28.6 के अराउंड, हाँ ये 28.6 के अराउंड आएगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये हमें कैलकुलेटर तो अलाउड होता नहीं है, तो इसका स्क्वायर रूट, और ये परफेक्ट स्क्वायर है भी नहीं तो निकाल नहीं सकते, बट इसका अप्रॉक्सीमेट रेंज हम निकाल सकते हैं कि ये जैसे 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 6 का स्क्वायर 36 होता है, और ये नंबर है 28, तो ये इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, 25 से 36 के बीच में। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 5 से 6 के बीच में होगा, तो ये 5 पॉइंट समथिंग होगा इसका स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे। तो ऑप्शन देखते हैं अगर ऐसा कुछ ऑप्शन है तो। हाँ, तो ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन है 5.34, 6 तो होगा नहीं, 28 बहुत ज़्यादा हो गया, नन ऑफ द होने के चांसेस कम है, बहुत कम है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम लोग का आ रहा है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था और थोड़ा लेंदी भी था,
इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत है और ये अलजेब्राइक इक्वेशन पता होना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करें। ओके, सो ये सारे 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग 68 बीपीएससी का सॉल्व करेंगे और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम के किसी ग्रुप पे डाल दूंगा, एक ग्रुप है उस पर डाल दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो अगर आप ये पीडीएफ चाहे तो वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू।